आपका नहीं हुआ। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती मंजू खेड़िया जी हैं, जिनके साथ आज हम अमावस्या का ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं मंजू खेड़िया जी का। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से महेश भैया को और शकुंतला जी को शत शत बहुत बहुत धन्यवाद और शत शत प्रणाम कि इन्होंने मेरे सोलमेट्स के साथ आज मुझे मौका दिया मेडिटेशन करने का। इन सब के आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज अमावस्या का ध्यान करेंगे, पर अमावस्या ध्यान के पहले मैं कुछ बताना भी चाहती हूँ और कुछ बोलना भी चाहती हूँ। अमावस्या बहुत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा का क्षेत्र होता है। इस दिन अगर हम लोग ध्यान करते हैं, आप भी जानते हैं कि कई गुना ज्यादा हमें इसका फायदा मिलता है मेडिटेशन का। और ये एक तरह से बहुत ही शक्तिशाली इस दिन शक्तिशाली ऊर्जा बहती है और उग्र होती है ऊर्जा। तो इसलिए हमारे अंदर भी जो ऊर्जा बहती है वो बहुत उग्र रूप में बहती है। तो हम इसको इजीली अगर ध्यान और के साथ हम लोग इसको इजीली अपने जीवन में इसको सही दिशा दे सकते हैं। और जब हम इस ऊर्जा को, अमावस्या की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, तो और क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आता है। वो कैसे कि हमारी जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जो पूरा लास्ट 15 दिन पूर्णिमा से लेके अभी तक जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव भावनाएं हैं, उन सब को हम इस समय में इस समय में उन सब से मुक्त हो सकते हैं। और साथ ही हमारा जो इंटेंशन है अगले आने वाले जीवन के लिए, उस इंटेंशन को हम जब फलीभूत करने के लिए ये ऊर्जा जो है हमें बहुत ज्यादा सहायता करती है। और उस समय हम अपने जीवन को एक नया निर्देश देके, नया डायरेक्शन देके, हम इस दिन अगर अपने कुछ भी जीवन में मैनिफेस्ट करें और जीवन में उसको फलीभूत होने के लिए जो भी हमारे कारगर उपाय हैं उनको करें, तो हमारे जीवन में वो खुशियां, वो आनंद, वो स्वास्थ्य, वो रिलेशनशिप में बेहतरीन रिलेशनशिप सब हमारे जीवन में उतरते चला जाता है। तो इसलिए इस अमावस्या की ऊर्जा को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करके अपने जीवन में खुशियों का स्रोत बना दें, तो ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले आज कोई भी एक ड्रीम, जो भी आपकी इच्छा हो कि अब मेरे जीवन में ये मैं आपको स्वास्थ्य चाहिए, या फिर आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य के बदले धन चाहिए, या फिर आपके जीवन में आपको कुछ और घर चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो आप एक पेपर पे, मैं जैसे ये येलो पेपर पे हमेशा अमावस्या को लेके बैठती हूँ। आपको दिखेगा कि नहीं, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ। ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है, बहुत पहले ही मैंने ये पेपर बनाया, बस उसी पे लिखते चली जाती। यहाँ सर्कल बनाया, यहाँ अपना नाम लिखा और लिख के यहाँ 1176 लिखा, और आई एम अ क्वीन लिखा। जो अगर पुरुष है वो लिख सकते हैं आई एम अ किंग, और लिख सकते हैं आई एम अमेजिंग किंग, आई एम अ क्वीन, आई एम जो भी आप ब्यूटीफुल क्वीन या मैग्निफिशेंट क्वीन, जो भी लिखना चाहें। और साथ में मैं हमेशा पूर्ण स्वास्थ्य भी लिख देती हूँ कि स्वास्थ्य तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हमेशा चाहिए, वो लिख दिया। फिर मेरे को जो पैसा चाहिए वो भी लिख दिया यहीं पे। फिर उसके अलावा अगर अगर आपको स्वास्थ्य पर्टिकुलर कोई एरिया में चाहिए, तो ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी, जैसे किडनी या लीवर, पूर्ण स्वास्थ्य लीवर, पूर्ण स्वास्थ्य प्लस लीवर भी पूर्ण, लीवर पूर्ण स्वास्थ्य, दोनों भी लिख सकते हैं। केवल लीवर भी लिख सकते, लीवर स्वास्थ्य या फिर हार्ट स्वास्थ्य, जो भी लिखे, कुछ भी ऐसे, मतलब ब्रैकेट में शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। लिख के आप इसके ऊपर जल रखें, तो पूरा मेडिटेशन के दौरान जब हम इसके ऊपर पानी का ग्लास, वो भी कांच का होना चाहिए, तो वर्क ज्यादा करेगा। तो क्योंकि मून की एनर्जी है, इसलिए ग्लास में लेने से मून की एनर्जी हमें प्राप्त होगी। पानी किसी क्या है, मून की एनर्जी को प्रभावित करता है हमारे जीवन में। जैसे देखिए अमावस्या में क्या होता है, बहुत लहरें ऊंची ऊंची आती है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या में देखिए जो होते, जिसकी जो भावनाएं होती है वो बहुत उग्र हो जाती है। और मनुष्य अपने जीवन में उस उग्र भावनाओं को, जो भी खराब भावनाएं होती है, वो इतनी तीव्रता से हमारे जीवन में उस समय रहती है
कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो भावनाएं को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल कर पाएगा? अगर मून को हम लोग कंट्रोल करें, मन का राजा है, उसको अगर कंट्रोल करें तो हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? हम मैनिफेस्ट करेंगे पानी को कि हम बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, और साथ में हमको जो चाहिए वो भी डायरेक्शन देंगे। तो हमारा मन क्या होगा, उसी दिशा में काम करेगा जैसे हम जो जो हम पानी में मैनिफेस्ट किए होंगे। ये आप लोग सब जानते हैं थ्योरी। तो एक ये थ्योरी पे भी काम करते हैं, हम लोग करेंगे योग के आज। लिए भी कर तो सकते हैं क्या दीदी? हमारा जीवन और ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो ठीक है, सब लिखेंगे तो लिख लीजिए, मैं वेट करती हूँ 2 मिनट, मैं आप लोग को बताती जाती हूँ तब तक। और आज क्या करेंगे इसके अलावा, देखिए हम लोग कोई जीवन में 2 ही चीज ज्यादा है, या तो स्वास्थ्य और ये सब सब हमारे जीवन में खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य। हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से हमेशा कनेक्शन रहना चाहिए। दूसरा, हमारे पितरों जो होते हैं उनको भी हमेशा हम लोग माफी मांगे हर अमावस्या के दिन। आप लोग को मालूम है ना, सब लोग पंडित को खिलाते हैं इस दिन, दान दक्षिणा करते हैं, मालूम है ना? हम लोग ध्यानी लोग क्या ध्यान दक्षिणा करते हैं? ज्ञान का ध्यान देते हैं। साथ में अपने ध्यान में पितरों को आह्वान करके उनसे माफी मांगते हैं। अपने किए गए कोई भी अगर गलत काम कभी भी जीवन में किया, या कोई पितृदोष हमारे पे लगा, किसी के कारण से वो नाराज है, तो उनसे प्रार्थना करते कि हमें क्षमा करें। और फिर उनको ध्यान में बिठा के हम लोग क्या करते कि आप लाइट की तरफ उठे, ईश्वर से प्रार्थना करते अपने दिव्य द्वार खोले, और उनका, हमारे पितरों को दिव्य द्वार की तरफ ले जाए और प्रकाश की ओर ले जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने कुछ भी गलती मेरे से हुई या मेरे पितरों से हुई, उन्हें भी माफ करे और उनको लाइट की तरफ अग्रसर करे, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो भी अपने पुराने संस्कार है, और ये भी देखिए कि अभी आने वाला हम लोग 6 महीना इस साल का बिता लिए, अब 6 महीना बाकी। आने वाले 6 महीना में आप क्या चेंज चाहते हो अपने जीवन में, ये एक बार सोचिए। तो उस चेंज को हम लोग आज देखेंगे कि अगर किसी से कुछ गलत कहा हम लोगों ने, तो हम लोग उसके लिए भी माफी मांगेंगे, अपने को माफ करेंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या, जो पुराने कोई ऐसे कर्माज है जो हम लोग चाहते कि रिलीज करें, या मन की भावनाएं हैं जिसको रिलीज करना चाहते हैं, डर है और कुछ भी ऐसी भावना है, डर की, भयभीत की भावना भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे कोई कर्म हमको बार बार याद दिला रहे कि ये तुमने गलत किया। कई बार होता है ना, अपने कुछ गलती हो जाती है, बाद में रियलाइज करते हैं मैंने ही गलत किया, वो भी अपने पश्चाताप करना चाहते, तो उसको भी आज रिलीज करिएगा। कुछ भी मन में नहीं रखिएगा। मन को जितना पवित्र करते जाएंगे, शांत करते जाएंगे, उतना हमें जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे, उन्नति के रास्ते पे चल पाएंगे, और सफलता के मार्ग पे चल पाएंगे। ठीक है ना? तो आज सबने लिख लिया जो मैंने कहा? सबने लिख लिया पेज पे? सर्कल में लिखना है क्या? सर्कल बनाने से क्या होता है ना, कि हम लोग एक एम दिए कि ये हमारा एम है, और सर्कल के बाहर ऐसे ही लिख लेने से क्या होगा, वो तो मतलब डायरेक्शन नहीं मिला ना उसको। अपने सर्कल, कोई चीज को भी गोल बना दिए तो क्या हुआ, एक एम दे दिए कि भाई ये एम होना चाहिए हमारा। तो इसलिए किसी को कुछ पूछना है कि कैसे लिखे, तो वो आप पूछ सकते हो, तो वो भी मैं दीदी दूसरों बता के दूं। लिए कैसे है? ये छोटा पेपर है तो ज्यादा दो नहीं, 2-3 बड़ा भी ले चाहिए सकते हैं। नहीं, जिसपे आपका पानी का ग्लास अट जाए, बस उतना। ठीक है ना? दीदी दूसरों के लिए कैसे बनाए? दूसरों का नाम लिखिए उसमें, उसका अच्छा। नाम लिखिए, 1176 लिखिए, जैसे आप अपने लिए लिखिए, अपना नाम लिखिए, आई एम अ क्वीन, हाँ। वैसे उसके लिए लिखिए। मतलब एंजल लिख सकते हैं, अच्छा। एंजल लड़की है तो एंजल लड़की का नाम लिख सकते हो, और और लड़का लड़का है तो लड़का सिर्फ होता? नाम भी लिख सकते हो। हाँ। और साथ में ऊपर में आप 1176 लिखिए। ठीक है हाँ। ना? और उसको क्या चाहिए वो लिख हम्म। दीजिए। उसको हम्म। हेल्थ चाहिए, उसको हाँ, रिलेशनशिप चाहिए, गुड, वेरी उसको गुड हेल्थ रिलेशनशिप। हेल्थ चाहिए और पैसा चाहिए। तो मनी लिखिए, कितना मनी चाहिए, वो क्या चाहिए, उसका क्या है, मतलब आप अपना मत लिखिएगा कि उसको इतना, मेरे को इतना, उसका रुपया कमाए, वो इतना रुपया कमाए, नहीं। उसको रियल में जो चाहिए वो रुपया लिखिएगा, वो आपका उसका टैली होना चाहिए। अगर आप कुछ चाह रहे हो जैसे 2 लाख रुपया कमाए, वो चाह रही है 5 लाख रुपया कमाए, तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, फिर वो कभी पूरा नहीं होगा। हम्म। है ना? तो वो भी वही लिखे, आप भी वही लिखे, या उसके दिमाग में वही हो जो आपके दिमाग में, तो लिखिए। नहीं तो एनफ लिखने से क्या है, वो नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके दिमाग में तो ये है कि उसका ना उसका मिल जाए जिससे वो पाता है।
नहीं, ये नहीं लिखा जा सकता। आपको ये नहीं। चाहिए क्या उतना लिखिए, जिसे पाता छोड़िए ना, वो उसे सपोज 5 लाख पाता है तो आप लिखिए 5 लाख रुपया चाहिए। आपको अच्छा क्यों लिखना है किससे पाता किससे नहीं पाता, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपको अच्छा किससे दिलवाना है, वो मत लिखिए, ठीक है ना। आप केवल लिखिए 5 लाख अगर चाहिए तो 5 लाख पाता है नहीं लिखेंगे 5 लाख रुपया चाहिए। अगर 10 लाख पाता है तो 10 लाख रुपया चाहिए, ये लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि हमको उससे मिले, नहीं। यूनिवर्स हो सकता है वही रुपया किसी और से दिलवा दे, जरूरी नहीं है ना उससे। आप किसी जीवन में उससे लिए हैं तो वो इसलिए पा रहा है, ये भी तो हो सकता हाँ हाँ है, हाँ तो इसलिए वो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग ध्यान में चलेंगे और ध्यान में फिर शुरू करें ध्यान। एक इस मिनट बार एक मिलना मिनट। चाहेंगे आपसे। हाँ बोलिए बोलिए, हैंड रेज कीजिए, कौन है? मैं बोली इस बार मिलना चाहूंगी आपसे, मैं ओ कलकत्ता। बिल्कुल बिल्कुल मिलिए। आप हाँ, कैलकाटा में रहती हैं? नहीं मैं अभी आई हुई हूँ, मैं 8 को आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। हाँ, आप कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? कैलकाटा में हाँ, हम साउथ कैलकाटा में एमआरआई था ना, पहले एमआरआई था, अभी नाम चेंज हो गया। साउथ कैलकाटा में नियर रामकृष्ण मिशन, ढाकुरिया। अच्छा अच्छा नहीं मैं साउथ कलकत्ता में ही रहती हूँ, न्यू अलीपुर। अच्छा, न्यू अलीपुर रहती हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप किस साइड में है वही पूछी थी। हम आप गोल पार्क साइड है ना? गोलपाक के पास है, हाँ बिल्कुल अच्छा, गोलपाक के पास है। हाँ, ये ठीक है। नहीं, हम लोग मैंने गेट सुना था टुगेदर ना कि रखेंगे आपका कभी बगल एक में है। बार, जितने भी कैलकाटा हाँ वाले गेट टुगेदर रखेंगे, छोटा सा क्लास करेंगे सामने साथ में। हाँ ठीक है दीदी। हाँ हाँ, ठीक है। जरूर। आपका मेडिटेशन का तरीका बहुत ही पसंद आता है। आपका फोन नंबर दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं शकुंतला जी से ले लीजिएगा, वो दे देंगे आपको, ठीक है ठीक ठीक है। है ना। तो हम हाँ लोग शुरू करें। हाँ दीदी। अच्छा, पैरों में भी दर्द यदि हो तो वो भी लिख सकते हैं, वेरी वो ग्लास हेल्दी के लेग्स, नीचे रख के? वेरी अच्छा हेल्दी है। लेग्स, बहुत अच्छा ठीक है। स्वस्थ पैर, अच्छा ठीक है है, ना। हिंदी केवल इंग्लिश इतना कुछ भी, स्वस्थ हाँ। पैर, बिल्कुल हाँ, हिंदी इंग्लिश पूर्ण कुछ भी स्वस्थ है। पैर। हाँ जी, शिखा जी बोलिए। ठीक है। हाँ मैम मैम मैंने ऐसे सर्कल बना के शिखा अग्रवाल लिख के 1176 हाँ और पूर्ण स्वास्थ्य अब, हाँ पूर्ण स्वास्थ्य, ठीक है। और फिर लिख दिया मैं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हूँ। नहीं मानसिक नहीं, शारीरिक भी, शारीरिक भी ना, केवल पूर्ण स्वास्थ्य लिखिए, मानसिक मानसिक नहीं। मानसिक क्यों, शांत आप शारीरिक भी जो है स्वस्थ है, मानसिक भी स्वस्थ है, हाँ भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ है, सब होना अच्छा, चाहिए ना, तो पूर्ण स्वास्थ्य लिखिए। बस मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हाँ पूर्ण स्वास्थ्य, इसमें तो बस इतना पूर्ण बड़ा स्वास्थ्य अट नहीं सकता ना, पूर्ण स्वास्थ्य लिखना ही बहुत है। अब जो लिख दिया पर केवल मानसिक मत लिखिएगा, क्योंकि अच्छा, मानसिक आप केवल मानसिक नहीं, भावनात्मक, शारीरिक, सब। तो उसमें पूर्ण स्वास्थ्य आ गया हाँ पूर्ण स्वास्थ्य में सब आ गया। और आई क्योंकि एम यहाँ तो, क्वीन। हाँ आई एम क्वीन। हाँ आई एम क्वीन, यस मैं रानी हूँ, है ना। हाँ तो क्या हुआ कि आपको या मैं शब्द सितारा जीवन इंजॉय करती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हाँ आप, जो आपका हाँ मन। फिर और मैम ये जैसे आप हमने पिछले मावस पे भी लिखा था। हाँ तो बस इसीलिए कि पानी में मैनिफेस्ट होए, और फिर हम लोग जब वो पानी पिए तो हमारे अंदर वो पूर्ण रूप से स्थायी एक बैठ जाए, एक एनर्जी उसमें समाहित हो जाए हमारे अंदर, कि हम हमेशा पूर्ण स्वस्थ नहीं तो जैसे हमने आज लिखा है तो इसको हम आगे कंटिन्यू रखें पूरे महीने। रख सकते हैं, रख सकते हैं। मैं तो ऐसे जनरली रखती हूँ, 1 घंटा करीब करीब जो पानी का है, मेरा ये बॉटल है, इसको चार्ज करके, ये दिखेगा कि नहीं, इसको चार्ज करके हमेशा इसी उस पे रखती हूँ। और फिर नेक्स्ट अमावस्या पे फिर लिख लो। नहीं लिखना, सेम भी होने से चलेगा, वो तो पावरफुल चलेगा। होते जाएगा, सेम ही होने से भी ओके चलेगा, कोई लिखना ओके हमेशा जरूरी नहीं है, ओके ओके। ठीक है ना। हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने ऐसा लिखा है 1176 रंजना धान। आई एम क्वीन, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे पूर्ण स्वस्थ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और हार्ट घुटना हार्ट थायराइड हर्निया अच्छा हो गया है और घर में शांति रहे, घर के लोगों आपस में प्यार रहे। लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। और इसके ऊपर कांच का गिलास रखना है। हाँ कांच का ग्लास रखना है। फिर एक ही दिन की ये तो चल जाएगा ना? हाँ एक ही दिन करे तो चल जाएगा ना?
रोज लेकिन करें तो ज्यादा बेटर है, कम से कम हफ्ता में 2-3 बार तो करिए, तो फिर क्या होगा, वो हाँ, मैनिफेस्ट हो नहीं जाएगा लेकिन अपने मेरे आप पास ही। पीला कागज नहीं था तो मैंने सादे कोई कागज में बात नहीं, लिख व्हाइट दिया। कागज पे लिखे। मैं तो पीला हाँ, कागज इसलिए बोल रही हूँ कि जिसके पास है वो लिखे। 2-3 लिख सकते हैं है मैडम, 2-3। 2-3 लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं। जी, उसमें एक नंबर और डाल दीजिए, 520। थैंक यू। एक नंबर डाल दिए, 1176 है ना, उसके नीचे 520 डाल दीजिए, तो आपका मतलब मनी मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो जो ने पैसा के लिए लिखा है ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा जल्दी। 520। 520। ठीक है, अब हम लोग ध्यान शुरू करें। थोड़ा पानी पीना है जिसको तो पी ले, और हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें सहजता से। न सांस लेना है न छोड़ना है, बस सांसों पर ध्यान। पर उसके पहले हम एक ओम का उच्चारण करेंगे और फील करेंगे कि हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी जो भी है, जो भी एनर्जी है, डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, वो जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे शरीर से निकल के बाहर आ गई है और धरती माँ में समा गई। ठीक है ना, जो थॉट डालेंगे वही होगा। तो हम लोग एक गहरी सांस लेंगे। पहला ओम का उच्चारण आ, इस फीलिंग के साथ कि हमारे शरीर का कण कण पूर्ण स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो रहा है, और सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिविटी कण कण में जो कोई भी कुछ भी है वो रिलीज होकर धरती माँ में प्रवाहित हो रही है। एक और ओम का उच्चारण, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जहां हम बैठे हैं वहां से जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है इस रूम में, इस घर में, वो सब हमारे ओम के उच्चारण से धीरे धीरे पूरी तरह से रिलीज होकर वातावरण शुद्धि हो रही है, और जो भी नेगेटिविटी हमारे इस दायरे से बाहर चली गई है। ठीक है, गहरा सांस। ओम। तीसरा ओम के उच्चारण में देखेंगे कि हमारा कनेक्शन, जो हृदय से जो कनेक्शन है धरती माँ से हो गया है, और धरती माँ में जो भी नेगेटिविटी हमारे शरीर में है, बाहर है, हमारे आसपास दायरे में है, वो सब निकल के रिलीज होकर धरती माँ में, और हृदय से ही ऊपर हम अपने ईश्वर तत्व से या यूनिवर्स से एक हो चुके हैं। तो यूनिवर्स से हम हृदय से ऊपर तक एक हो गए हैं, और हृदय से नीचे तक धरती माँ से भी एक हो चुके हैं। ठीक है, तो एक गहरी सांस, फुल कनेक्शन बनाइए। फील कीजिए, एक बार हृदय से आप ऊपर की तरफ ध्यान लेके जाइए, आप फील करेंगे आपका कनेक्शन यूनिवर्स से हो चुका है। एक एनर्जी आपके अंदर फ्लो करना शुरू हो गई है। और अब हृदय से नीचे ध्यान लेके जाइए तो आपको फील होगा धरती माँ से भी आपका कनेक्शन हो चुका है। और एक थॉट डाले, जो भी एनर्जी, एक्सेस एनर्जी है वो धरती माँ में समाती जाएगी, और जितनी एनर्जी हमारी जरूरत है वो हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहेगी, और ईश्वरीय तत्व या यूनिवर्स की एनर्जी हमें पूरी तरह से स्वस्थ करती हुई, हर सांस के साथ एक दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ पूरी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव कर्मा सब रिलीज होते हुए। ठीक है ना, तो अब आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखेंगे। एक गहरी सांस और लेंगे, और एक गहरी सांस छोड़ेंगे। अब ध्यान दे अपने हृदय पे, हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा बढ़ती भी फील करें। हम आह्वान करेंगे अपने सभी सिद्ध गुरुओं का,
अपने सप्तऋषि मंडल का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, उनकी पूरी टीम का, और साथ ही हमारे जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स है, हीलिंग एंजल्स है, लाइट वर्कर्स है, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं। फील करें, ऊर्जा बढ़ती जा रही है हर पल हर क्षण, पहले से और बढ़ती हुई ऊर्जा को फील करें। हर पल आती हुई सांस एक दिव्य प्रकाश लेके आपके अंदर, और जाती हुई सांस हर नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स, कष्ट सबको बाहर निकालते हुए हम लोगों ने ये इस साल का 6 महीना अभी तक निकाला। जुलाई शुरू हो चुका है, और इस जुलाई से लेकर बाकी जो 6 महीने हमारे पास है, उसमें हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, एक बार उसकी तरफ ध्यान देंगे। इस साल के आखिरी तक आप क्या क्या मंजिल तय करना चाहते हैं, क्या क्या अपने जीवन में डिस्टाइन करना चाहते हैं, वो एक बार सब ध्यान में लेके आए। और इसके लिए जो भी एनर्जी आपको रोक रही है, जो ऊर्जाएं आपके अंदर काम की नहीं है, वो हर आती हुई सांस के साथ दिव्य ऊर्जा अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई सांस के साथ सब बाधाएं, सब लिमिटेशंस आपका बाहर निकलते हुए फील करें। अपने आप से कहें, मैं इस नई ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ अपने शरीर में, अपने मन में, अपने घर में, अपने जीवन में। और जो भी बाधाएं मेरे जीवन में आ रही है, जो मेरे होने वाले काम को आने वाले इस 6 महीने में जो मैं करना चाहती हूँ उसको रुकावट बनी हुई है, वो सब मैं आज इसी क्षण रिलीज करती हूँ, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने भाव से, अपने पूरे सातों शरीर से, और धरती माँ को समर्पित करती हूँ उसको। हर रात्रि की सांस आपके जीवन में एक नया आनंद, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेम से भरते हुए एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती हुई। वो आपकी गुरु की ऊर्जा है, वो आपके यूनिवर्स की ऊर्जा है, जो भी समझे, दिव्य ऊर्जा से आप ओतप्रोत होते हुए, और हर जाती हुई सांस आपको पूरी तरह से हर बाधाओं से मुक्त कराती हुई, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है या लिमिटेशंस वाली एनर्जी है, वो आपके पृथ्वी में समाती हुई। अभी सीरियस स्टार को भी हम आह्वान करेंगे, क्योंकि ये जो अभी सीरियस स्टार बहुत एक्टिव हो रखे हैं और स्पिरिचुअलिटी का स्टार्स है, तो हम इससे भी जोड़ते हैं जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में हमको आगे ले जाएगा। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे, जो रुकावट भी हमारे स्पिरिचुअलिटी के बीच, हमारे और हमारे स्पिरिचुअलिटी के बीच आ रही है, या ध्यान में उत्तम जो उत्तम जो हम विकास चाहते हैं, उस विकास को अचीव करना चाहते हैं, जो गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो भी रुकावटें हैं, उसके लिए हम सीरियस स्टार का आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को पूरी तरह से एक्टिवेट करे, और जो भी रुकावटें हमारी स्पिरिचुअलिटी में आ रही है, सीरियस स्टार हेल्प मी टू क्लीन इट, और जो भी नेगेटिविटी है उस सब को डिस्ट्रॉय करे और धरती माँ के अंदर समाते हुए। थैंक यू कर दे पहले ही सीरियस स्टार को, थैंक यू मेरे को अपलिफ्ट करने के लिए अपने ये स्पिरिचुअलिटी में। और अब हम अपने सहस्त्रहार पे ध्यान लेकर जाएंगे। दिव्य ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा
हीलिंग लाइट जो वायलेट कलर की लाइट है उससे कनेक्ट होंगे, या ईश्वरी प्राण ऊर्जा, किसी को गोल्डन भी दिख सकती, किसी को वायलेट भी दिख सकती, जो भी देखे हीलिंग ऊर्जा है। किसी को वाइन वाइट लाइट भी दिख सकती, ब्राइट वाइट लाइट। वो ऊर्जा को आप देखिए आपके सहस्त्रहार से आपके अंदर प्रवाहित होते हुए पूरा ब्रेन लेफ्ट एंड राइट साइड एक्टिवेट होता हुआ, बैलेंस होता हुआ। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे दोनों ब्रेन के साथ आंखों में होती हुई, दोनों नाक से होती हुई, दोनों कान से होती हुई, आपके गालों में, दांतों में, मसूड़ों में, और वहां से पूरे चेहरों में होती हुई आपके गले में प्रवाहित हो रही है। हर पल ये ऊर्जा और बढ़ते हुए और आपको पूरी तरह से क्लीन करते हुए, ज्योतिर्मय करते हुए धीरे धीरे गले को देखें। गले की एक एक नाड़ियां पूरा स्वस्थ होते हुए, ऊर्जावान होते हुए। उस लाइट को महसूस करें जो डिवाइन लाइट आपको शावर की तरह, मानो एक आप किसी झरने के नीचे खड़े हो गए हैं, वैसा लाइट आपके अंदर समा रहा है और हीलिंग ऊर्जा आपके अंदर काम कर रही है। पूरे चेस्ट, पेट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, फिर पूरा बैक, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा 33 वर्टिब्रास सब क्लीन होता हुआ देखें। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ होता हुआ, एक एक सेल में वो दिव्य ऊर्जा जाते हुए, और दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर के कण कण के सेल को रीजनरेट कर रही है। जैसे जैसे ये हीलिंग लाइट आपके अंदर समा रही है, वैसे वैसे आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। फील कीजिए। किसी को आंखों में तकलीफ है तो वहां देखिए आंख में पूरी वो उस दिव्य ऊर्जा को भेजे। प्रार्थना करें इस दिव्य ऊर्जा से, हील माई आईज, मेरे आंखों को स्वस्थ करें, पूर्ण रोशनी प्रदान करें। और जैसे ही आप बोलेंगे देखेंगे जहां आप चाहें उसको ले जा सकते हैं। किसी को शुगर का, डायबिटीज का शिकायत तो देखिए पैंक्रियाज में कमांड करें, हे हीलिंग लाइट, थैंक यू फॉर क्लीनिंग माय पैंक्रियाज कंप्लीटली, जिससे इंसुलिन बहुत अच्छा बन रहा है और अब मैं पूर्ण स्वास्थ्य, मेरा पैंक्रियाज हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह जिस पार्ट्स में घुटने में दर्द है तो घुटने में देखें लाइट जा रही है और आपके घुटने को पूर्ण स्वस्थ कर रही है। और प्रार्थना करें इस हीलिंग लाइट से कि आपने मेरा घुटने को पूर्ण स्वस्थ किया, अब मैं इजीली सीढ़ी चढ़ भी सकती हूँ, उतर सकती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हिप जॉइंट से होते हुए पूरे सेक्स ऑर्गन में भी देखे लाइट जाते हुए, फिर धीरे धीरे हिप जॉइंट्स से होते हुए पूरे थाइज में, घुटनों में, लोअर लेग में, एड़ी में, तलवे में और अंगुलियों में, पैरों के एक एक हड्डी में, एक एक हड्डी के बोन्स के जो जॉइंट्स है उसमें, मांसपेशियों में ये ऊर्जा जाते हुए आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें, साथ ही आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सब में ये ऊर्जा जाकर क्लीन करते हुए, ज्योतिर्मय करते हुए फील करें आपका शरीर का हर कण डिवाइन वाइट लाइट से भरता जा रहा है, जो यूनिवर्स की हीलिंग ऊर्जा है उससे भरता जा रहा है। और आपके कण कण में ये दिव्य ऊर्जा, प्रकाश और साथ ही एनर्जी का फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रही है। इस एनर्जी के फ्लो को फील करें। हर पल ये एनर्जी का फ्लो तीव्र होता हुआ, सर्कुलेशन बहुत अच्छे से आपको क्लीन करता हुआ, पूरी बॉडी को, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी पे भी काम करता हुआ, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पे ये काम कर रहा है। और आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ
हर पल ये ऊर्जा और बढ़ते हुए देखें अपने आप को। हर पल हर क्षण रोशनी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई रोशनी को फील करें। अतीत की सभी जो परेशानियां हैं वो सब मन से रिलीज हो चुकी है। अतीत की जो भी घटना आपको परेशान कर रही थी कभी भी या कर रही है, उन सब को देखे रिलीज होते हुए वर्तमान में भी जो भी एरिया में कष्ट है वो भी देखिए वो सब रिलीज हो रही है। ये एनर्जी सब रिलीज कर रही है। कुछ भी नहीं पकड़ना है आपको, कुछ भी नहीं पकड़ना है। जाने दीजिए, रिलीज होने दीजिए। न अतीत, न वर्तमान और न आने वाला भविष्य की चिंता। सिर्फ वर्तमान में रहिए। ये ऊर्जा और आप मानो एक दिव्य झरने में आप नहा रहे हो और वो झरना आपको पूरी तरह से जैसे मन को पवित्र करता हुआ, स्वास्थ्य से भरता हुआ और पूरी तरह से प्योरीफाई करता हुआ, तन मन दोनों को प्योरीफाई करता हुआ फील करें। एक क्षमा याचना करें। जाने अनजाने मैंने किसी को भी कष्ट दिया है इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में, तो मैं सच्चे दिल से उनसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। उसको सामने लाए। जाने अनजाने जो भी है वो मेरे सामने आए और ध्यान में बैठे। आप जैसे ही ये वाक्य कहते हैं अपने आप से, जो भी आपसे कष्ट पाया हो वो अपने आप चला जाता है। उससे कहें कि आप मेरे सामने बैठे और साथ में आपका हायर सेल्फ भी मेरे साथ जुड़ा हो, और अपने हायर सेल्फ से भी प्रार्थना करें कि मैं आपसे एक होता हूँ और जाने अनजाने मैंने किसी को भी इस जीवन में और पिछले जीवन में या इस जीवन के पास्ट में कभी भी कष्ट दिया है, तो मैं हाथ जोड़ के उन सब से माफी मांगता हूँ। उन सब अपने हृदय से बहुत प्यार भेजता हूँ। डिवाइन, ये जो प्रकाश आपके अंदर हृदय में आ रहा है धरती माँ का और संसार से आता हुआ यूनिवर्स का प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश उसे भेजे। प्रार्थना करें, ईश्वर इसका भला करो। हे यूनिवर्स, इसके जीवन में शांति हो, सुख हो, संपन्नता हो, सफलता हो, प्रेम हो। जाने अनजाने मैंने कभी भी इसका बुरा चाहा या किया या मन से, वचन से या कर्म से कभी भी किया, मैं उसके लिए दिल से इससे भी माफी मांगती हूँ, यूनिवर्स से भी माफी मांगती हूँ और सिचुएशन से भी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड थैंक यू। हृदय से प्रकाश भेजते जाएं। एक समय ऐसा आएगा आपको एकदम हल्कापन महसूस होगा, तब धन्यवाद कहें। भेजते जाएं, भेजते जाएं। अपने आप ही फील होगा हल्कापन, तब तक भेजते रहे। अब प्रार्थना करें कि मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ या करता हूँ, और साथ में किसी ने भी मुझे कष्ट दिया तो मैं उनको भी थोड़ी आवाज कम आ रही है मंजू जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तेज कर दे। जाने अनजाने मैंने अपने आप को कभी कष्ट दिया, अपने आप को कष्ट दिया तो मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ और दूसरों को भी माफ करती हूँ। और हृदय से प्रकाश भेजते जाएं। आप फील करेंगे एकदम लाइट बॉडी को। फिर धन्यवाद कहें और आर्कएंजल माइकल से कहें, मैं प्लीज कट ऑल द कॉर्ड, जो भी कॉर्ड इनसे कनेक्शन है वो सब काट दे। आप अचानक से देखेंगे आपको हल्कापन महसूस होगा। और अब जाने अनजाने अपने पितरों को से भी, कई बार होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम कोई ऐसा पाप पीढ़ी दर पीढ़ी किसी से होता है और वो हमारे पर कंटिन्यूस हमारे साथ चलते रहते पितरों के द्वारा हमारे एक से दूसरे
पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैरी करते हैं, हम उन सभी के लिए क्षमा याचना करेंगे। जाने अनजाने मैंने किसी भी जीवन में किसी भी पितृ को कष्ट दिया है, पूर्वजों में किसी को भी कष्ट दिया है, किसी के मन को दुखाया, या किसी ने भी, मेरे पितृ ने भी किसी का भी मन दुखाया है, जिसके कारण मेरे जीवन, मेरे पितृ के जीवन में या मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया है, मैं उसके लिए अपने सभी पितरों से, अपनी सभी पूर्वजों से माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और किसी पूर्वज ने की गलती की द्वारा की गई कोई गलती के कारण किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं उससे भी दिल से क्षमा याचना करता हूँ। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मुझे इस कर्म दोष से मुक्त करो। मैं सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि जाने अनजाने जो भी भूल मेरे से या किसी से भी हुई, जिसके कारण कोई को भी कष्ट हुआ, जो हमारे पितृदोष का कारण बना, उसके लिए मैं दिल से क्षमा याचना करती हूँ। और देखें कि दिव्य प्रकाश से भरा जो यूनिवर्स का दरवाजा है वो खुल रहा है, और हमारे सभी पितृ उसमें समाहित हो रहे हैं। उनसे कहें, आप प्रकाश की ओर उठें और ईश्वर से प्रार्थना करें, इन हमारे पितरों को मार्गदर्शन करें और उनकी रक्षा करें, उनको दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएं, जिससे इनका जीवन भी दिव्य हो, खुशी से भरा हो, आनंद से भरा हो, प्रेम से भरा हो। और कुछ भी गलती हुई है जाने अनजाने, चाहे इस जीवन में या पिछले जीवन में, या कोई भी दोष है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। और अगर मेरे द्वारा कुछ दोष हुआ है तो मैं उस अपने आप उसके लिए भी क्षमा याचना करती हूँ, और किसी से हुआ है तो उनको भी क्षमा देती हूँ। सिर्फ हृदय से प्रकाश भेजते जाए और प्रार्थना करें, दिव्य द्वार खुले, जिससे हमारे पितरों को प्रकाशित होकर वो ऊपर की ओर उठते चले जाएं, प्रकाश में लीन होते चले जाएं। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, सबका मार्गदर्शन करो, सबका मार्गदर्शन करो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, जहाँ कहीं भी ये हो, उन सबका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, और हर काम उनके बनते चले जाए। हमारी प्रार्थना है ये प्रार्थना स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पूर्वजों को भी धन्यवाद दे, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। साथ ही हम धीरे धीरे अब हृदय के प्रकाश को पूरे घर में फैलाएंगे। देखेंगे हमारे हृदय का प्रकाश, हमारे जो हम पृथ्वी से कनेक्ट है और यूनिवर्स से कनेक्ट है, वो जो प्रकाश है वो पूरे घर में धीरे धीरे फैलते जा रहा है, और घर के एक एक सदस्य में वो प्रकाश बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सब प्रेममय होते जा रहे हैं, आपस में रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हैं, सब काम बनता जा रहा है, जीवन सुखमय शांति से परिपूर्ण होता जा रहा है। हर तरफ शांति, खुशी, आनंद है परिवार में। धन की प्रचुरता बढ़ती जा रही है। हम जो चाहते हैं जीवन में वो सब हमें प्राप्त होते जा रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारे घर का एक एक सदस्य खुशी से परिपूर्ण हो, शांति से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण। ईश्वर बोले या यूनिवर्स बोले, जिससे भी हर पल हर क्षण प्रेममय जीवन हो सबका। धीरे धीरे ये प्रकाश और भेजते जाएं पूरे एरिया में। घर में भी अगर कोई भी एनर्जी ऐसी है जो कष्ट दे रही है, तो सब आपके हृदय के प्रकाश से ज्योतिर्मय होती जा रही है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है, प्रार्थना करें कि ये सब धरती माँ में समाते चले जाए, पूरा घर प्रेममय श्वास से परिपूर्ण, एक एक ईंट में ये प्रकाश बढ़ता हुआ और पूरे घर को ज्योतिर्मय करता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ, पॉजिटिविटी से भरता हुआ, नई ऊर्जा से भरता हुआ। ये प्रकाश एक एक घर के एक एक ईंट में समाहित हो रहा है, और वो ईंट भी ज्योतिर्मय हो रही है।
हर कण घर का, हर क्षेत्र घर का ज्योतिर्मय, प्रकाशित, ऊर्जावान। धीरे धीरे प्रकाश निकलता हुआ आपके पूरी एरिया में एक एक सदस्य, एक एक मनुष्य जो है, सबको भोजन प्राप्त होता हुआ, सबको वस्त्र प्राप्त होता हुआ, सबको घर मिलता, सबके जीवन में शांति का साम्राज्य, आनंद का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य, सबके रिलेशंस बहुत अच्छे। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबको भोजन प्राप्त होता हुआ, सब स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। हर पेड़ पौधे दिव्य ऊर्जा को प्राप्त हो, फलों से लदे हो, फलों के पेड़, और सब्जियों के पेड़ सब्जियों से लदे हो। खेत खलिहान लहलहाते हुए पूरे देश में देखें ये ऊर्जा फैलती हुई, समस्त देश में शांति, आनंद, स्वास्थ्य का साम्राज्य। हर पेड़ पौधे, हर नदी झरने तालाब पूरे देश के निर्मल निश्चल होते हुए, निर्मल जल, शांत वातावरण, सब में प्रेम का साम्राज्य फैलता हुआ, चारों तरफ शांति ही शांति, अमन, खुशियां सब पर बरसती हुई। फील करें इसे, हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ आनंद है, स्वास्थ्य है, धन की प्रचुरता है। देश भी खुशहाल है, देश में बहुत तरक्की कर रही है। पूरा भारतवर्ष वापस फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगा है। हर तरफ शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। एक फीलिंग लेके आए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अब हम पूरा शरीर को बैलेंस करेंगे। हम पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं। सबसे पहले एक गहरी सांस लें और पृथ्वी तत्व से जुड़ जाएं, पृथ्वी माँ से जुड़ जाएं। धन्यवाद कहें पृथ्वी माँ को। हे पृथ्वी माँ, आपके कारण हमारा जीवन धन्य है। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ आपको। आपने हमें रहने के लिए बहुत सुंदर घर दिया, जो सुरक्षा प्रदान भी करता है और हमें जीवन प्रदान भी करता है। खाने के लिए भोजन दिया, इतना अच्छा सी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी अनाज, पहनने के लिए जेवर दिए, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सब आप ही में से आते हैं, जो हमें धन दौलत से परिपूर्ण करता है। वस्त्र भी आपके द्वारा दिए गए कॉटन से ही बनता है। इतना सुंदर जीवन देने के लिए धरती माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान ले जाए मूलाधार पे। जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं, मूलाधार पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता जा रहा है, पूरी तरह से ध्यान जाए मूलाधार में। धीरे धीरे अब ऊपर उठे, स्वादिष्ठान, जल तक, समस्त नदियों से जुड़े। एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस निकाले। हर सांस जैसे ले रहे हैं आप, आपके हृदय से निकलता वो प्रकाश बाहर। और हर पेड़ देखिए, हर झरने, नदी झरने तालाब, कुंड, जितने भी जलाशय के स्रोत हैं, सब स्वच्छ होते जा रहे हैं। धन्यवाद दे उस जल को, जो हमारे भीतर और बाहर, जब हम ग्रहण करते हैं इस जल को, तो हमारे अंदर बहुत शीतलता भी आती है और हमारे पूरा जीवन भी रसमय हो जाता है, खुशी से परिपूर्ण होता है।
ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जल तत्व बहुत बहुत धन्यवाद दें। अपने भीतर जो रक्त है वो भी आपका जल तत्व है, उसे भी धन्यवाद दें। और साथ में प्रकृति के जल को भी धन्यवाद दें। और ऊपर उठिए। सूर्य भगवान, सूर्य देवता कहें, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं। सूर्य अकेला स्रोत है जीवनदायिनी शक्ति का, प्राण ऊर्जा का। तो उसे धन्यवाद दे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो है तो फोटोसिंथेसिस होता है, जो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्लांट के थ्रू हमें मिलता है। और साथ में सूर्य हमें प्राण शक्ति भी देती है। विटामिन डी इसी से मिलता है, हमारे पूरे शरीर का पोषण भी इसी से होता है। साथ ही हमारे अंदर की जठराग्नि जो अग्नि तत्व है, उसे भी धन्यवाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर और बाहर के अग्नि तत्व को धन्यवाद। वायु, मून को भी धन्यवाद दे, क्योंकि मन का कारक है, उसको भी धन्यवाद दे। और अब उठे धीरे धीरे हम लोग। अनाहत चक्र, वायु तत्व, एक गहरी सांस ले। हर सांस आपके जीवन को और दिव्य बनाती हुई। वायु, ये गिफ्ट है, ये स्वास्थ्य का उपहार हमें हमेशा जीवित रखता है। एक गहरी सांस ले। हर सांस हमारे जीवन को, ये वायु तत्व हमारे जीवन को दिव्य बनाती है हमेशा। प्राण वायु के कारण ही हमारा जीवन और उन्नति और प्रगति से परिपूर्ण रहता है और ऊर्जावान बनाता है हमें। इस वायु तत्व को शत शत नमन और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें स्वास्थ्य देती है, जो प्रकाश हमारे जीवन में भरती है, उन्नति का प्रकाश, ग्रोथ। इसी के कारण हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। और ऊपर उठे। आकाश तत्व, हमारे घर में जो जगह है, हमारे एक एक सेल के बीच जो जगह है, और हमारे आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट को भी हम बार बार धन्यवाद देते हुए। और ऊपर उठे। सभी गुरुजन, जितने भी गुरु बचपन से लेके आज तक, जो भी टीचर, जो कुछ भी जिनसे भी सीखा, आध्यात्मिक हो या बचपन में हम लोग जो भी पढ़ा, शिक्षक, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है यूनिवर्स से एक होने की। हम पूरे यूनिवर्स से एक होते हुए फील करें। अपने देवी देवता बोले, यूनिवर्स बोले, जो भी बोले, उनसे एक होते हुए, उनकी ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से एक होते हुए, हर पल हर क्षण हमारे अंदर वो ऊर्जा और बढ़ते हुए, और पूरी तरह से हम बैलेंस्ड हो चुके हैं। हमारे अंदर का यूनिवर्स और बाहर का यूनिवर्स एक होता हुआ देखिए। हमारे अंदर का यूनिवर्स और बाहर का यूनिवर्स एक होता। एक बार अपना नाम ले। आपका क्या नाम है? जैसे मैं मंजू खेरिया। पर जैसे जैसे हम यूनिवर्स से एक होते जा रहे हैं, केवल मंजू याद रहा है। आप भी सब अपना नाम ले। और फिर जैसे जैसे हम और यूनिवर्स से एक होते जा रहे हैं, तो सिर्फ अहम याद रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म। मैं, मेरा अस्तित्व खत्म, मंजू खेरिया का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। वो दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर और मैं उस ऊर्जा के साथ एक। यूनिवर्स मेरे अंदर और मैं यूनिवर्स के साथ। और कोई अस्तित्व ही नहीं मेरा, अंदर और बाहर केवल यूनिवर्स। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ। मेरी पहचान ही वो, ये ज्योति है, ये प्रकाश है, ये आनंद है, जो मेरा असली स्वरूप है। फील करें इस असली स्वरूप को, जो बहुत ही आनंदवान है, आनंद से भरपूर है, ऊर्जावान है, ज्योति से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। हर पल ये आनंद आपके जीवन में, जैसे जैसे हम यूनिवर्स से एक होते जा रहे हैं और बढ़ते हुए,
हर चीज का सॉल्यूशन प्राप्त होता हुआ। और अब फील करें अपने जीवन में आप क्या चाहते हो, बेस्ट मोमेंट जो आप चाहते हो आने वाले समय में उसको होता देखें, उसको घटते देखें। धीरे धीरे अपने पूरे जो भी आपके जीवन में आप लाना चाहते हो उसे घटता हुआ देखिए, उसे होता हुआ देखिए और खुश हो। उस खुशी को फील करें और पूरे शरीर के कण कण में बहने दो। यस, आई हैव अचीव दैट। अपने मन से बोला हाँ मैंने वो पा लिया। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे इतना कुछ देने के लिए, इतना सुख देने, इतनी शांति देने के, इतना आनंद देने के। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। अपने दोस्तों को बताएं जब आपको वो मिला तो आपको कितनी खुशी हो रही है, उस खुशी को फील करें, सेलिब्रेट करें। आप कहीं पार्टी दे रहे हैं किसी को या फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ, जाके उसको सेलिब्रेट करते हुए देखें। उस ऊर्जा को अब पूरे शरीर के कण कण में फैलते देखें। शरीर से के सहस्त्रार से लेके पैरों तक खुशियां ही खुशी, आनंद ही आनंद को फील करें। जैसे जैसे उस आनंद को फील करते जाएंगे अपने शरीर में एक बहुत ही प्रेममय भाव और साथ ही खुशी का भाव फैलता हुआ, एक एक सेल को मैसेज मिलता हुआ कि मजा आ गया, वाओ कितनी खुशियां, आनंद ही आनंद। हे ईश्वर, जैसे मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ वैसे यहाँ जो जो जुड़े हैं सबका ख्वाब पूरा हो रहा है, सबका ख्वाब पूरा हो चुका है। वाओ मजा आ गया। थैंक यू हम सबके ख्वाब पूरे करने के लिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करें कुछ देर और इस अवस्था में अपने शरीर की उस ऊर्जा को फील करें। क्या बदलाव आया जब आप पहले बैठे थे और अभी बैठे थे। शरीर ऊर्जावान, मन ऊर्जावान, जीवन ऊर्जावान और हर पल हर क्षण नई एनर्जी से भरता जा रहा है। आने वाला 6 महीना हमारा जीवन का दिव्य जीवन से परिपूर्ण है, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण होता हुआ। इस फीलिंग के साथ, इस भाव को लिए हुए अपने पूरे शरीर को, सहस्त्रधार को देखते हुए धीरे धीरे हृदय तक आए। धन्यवाद दें अपने शरीर को, जो मंदिर जैसा शरीर के कारण ही हम ध्यान करने कर पा रहे हैं। धन्यवाद दें इस शरीर को, इस मन को, इस अमावस्या की ऊर्जा को और साथ ही यूनिवर्स को, जो जो हमारे साथ ध्यान में जुड़े उन सब को, हमारे समस्त गुरुओं को, लाइट वर्कर्स को, हमारे पूर्वजों को, हमारे परिवार वालों को, जिसके कारण हम आज ध्यान में बैठे हैं और उन्होंने बहुत हमें बिना डिस्टर्ब के इतना अच्छे से ध्यान करने दिया, मौका दिया हमें इसके लिए। और साथ ही समस्त जो लोग भी हम लोग साथ में जुड़े हैं, एक साथ जुड़े, उन सब का धन्यवाद कि उन सब की ऊर्जा के कारण आज हम ध्यान की इतनी गहराई तक जा पाए। धरती माँ का धन्यवाद और यूनिवर्स का धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे हृदय पे हाथ रखें और प्रार्थना करें। जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो धरती माँ को समर्पित, और प्रार्थना करें इस आर्कएंजल माइकल से कि जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो धरती में समा जाए और
हमारे सारे कॉर्ड, अनऑथराइज कॉर्ड कट कर दें और साथ में हमें प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करें। एक दिव्य प्रकाश से प्रोटेक्शन शील्ड हमारे चारों तरफ बन चुका है और हम पूरी तरह से सुरक्षित है उसमें 2 दिन के लिए। और आर्क एंजल माइकल अपने पंखों के बीच हमें पूर्ण सुरक्षित रखता हुआ हमारे घर को, हमारे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता हुआ फील करें इसे। किसी का थॉट भी इसमें एंटर नहीं कर सकता और हमारी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल सकती है, पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इस भावना के साथ धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें, रगड़े जब तक गर्म ना हो, पूरा रगड़े और फिर आंखों पर लगाए और उसी पे आंख खोले और साथ में यही जिस अंग पे भी थोड़ी भी व्याधि है उस पे ये एनर्जी भरा हाथ लगाए और कहे मैं बहुत, आई एम वेरी पावरफुल बीइंग, आई एम वेरी पावरफुल बीइंग, आई एम वेरी पावरफुल बीइंग। और धीरे धीरे आंखें खोलो। यस, धीरे धीरे आंखें खोले, वापस लौटे। दीदी पाँव में बहुत दर्द बहुत हो बढ़िया गया। ध्यान करवाया आपने, बहुत बढ़िया। और अभी रुकिए, पानी पे हाथ रखें और हाँ बहुत प्रेम से, बहुत एनर्जी दोनों हाथ से पकड़े, उस कागज को भी एनर्जाइज करें और साथ में थैंक यू बोले उस कागज को कि वो पूरी तरह से जिसमें हम लोग रखे थे बॉटल को एनर्जाइज कर चुका। और इसको भी बोले, पानी को बोले बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जैसे जैसे आपको ग्रहण करूंगी वैसे वैसे मेरा कण कण और ऊर्जावान और पवित्रता और स्वास्थ्य और संपन्नता और सफलता से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैश का फ्लो हमेशा तेजी से फ्लो चालू रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन की प्रचुरता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिलेशनशिप इतने प्यारे और प्रेममय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आनंद और स्वास्थ्य से भरपूर और खुशियों से भरपूर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन मैजिकल और मिरेकल से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे ग्रहण करें। यस, कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे के लिए जो पानी बनाए वो क्या करें, गाछ में डाल दें क्या? नहीं, क्यों, पिलाइए घर वालों को। वो है नहीं ना यहाँ से। तो कोई बात नहीं, आप लोग सब पी लीजिए, जो भी घर वाले उसमें भी डाल सकते, गाछ में क्यों डालेंगे, आप लोग पीजिए सब। उसके नाम का पी लें? हाँ, अच्छा, दूसरों को तो गाछ में डालने से क्या होगा। आपका सेल में कहीं ना कहीं अगर बच्चे हैं आपके तो आपके सेल है ना अंदर, हाँ आपके अंदर ही है आपके बच्चों का सेल भी। अच्छा तो ठीक है दीदी, सब पी अंदर है, लिए बाहर तो। नहीं है कुछ भी। हाँ यस डॉक्टर से अहलावत। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ग्रुप में नई हूँ तो मैंने पहली बार ध्यान जो है मुझे बहुत बहुत डीप एनर्जी फील हुई, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी बात क्योंकि मैं पहली बार अटेंड किया तो मुझे बिल्कुल इतना बिल्कुल ज्यादा नहीं पूछिए, पता। बिल्कुल। हाँ, तो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि जो ये इसको मैं डेली पानी को ऐसे एनर्जाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर हाँ। सकते हैं, पानी को एनर्जाइज करके ही पीना चाहिए। एक्चुअली हम लोग के शरीर में 70% पानी है ना। हाँ, तो और डेली इस पेपर पे रख के, इस बिल्कुल, पेपर यहाँ पे इस पेपर पे भी रख के कर सकते। इस पेपर को इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसमें हम लोग ने विश फुलफिलमेंट भी किया ना, आज अमावस्या का ध्यान है बोल के, तो हाँ, आप तो हर पूरा दिन इस मंथ, पे रख के पी सकते हैं, कोई हर्ज पूरा नहीं। मंथ। अच्छा अच्छा। और एक दो और क्वेश्चन होगा, मैं भी हाँ, थोड़ी देर में। बोलिए बोलिए। आई फॉरगॉट, अभी तो मुझे ध्यान था।
मैम ये YouTube पे मिलेगा मुझे आपका? हाँ यूट्यूब में ग्रुप में बिल्कुल डाल मिलेगा। देंगे हम लोग अभी। अभी डाल हाँ। देंगे। नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा ध्यान नहीं फील हो रहा है। पहले भी अमावस्या की पूर्णिमा की बहुत ध्यान है इनके। हाँ मैम, मैंने पहली बार अटेंड किया तो मुझे तो बहुत हाँ। ज्यादा बहुत डीप एनर्जी फील हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग इट आप वेरी कनेक्ट हो पाए यूनिवर्स से? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहली बार मेरी ये फीलिंग्स आई हैं। मुझे पहले, इससे पहले अदरवाइज मैं अपने आप मेडिटेशन कर रही थी, पर आज की मजा तो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। मुझे बहुत जो आपने वर्ड्स यूज किए ना, इट हैज बीन वेरी मिराकुलस फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी ऊर्जा थी और कनेक्ट हो गए थे यूनिवर्स आपके से। वर्ड्स बहुत डीप थे मैम, और ये आई कैन मेक आउट आपकी नॉलेज, और आप जितना आगे पहुंची हुई हैं, तो वो फील हो रहा था, आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर हो। थैंक यू, थैंक यू। और क्लियरेंस हो रहा था, जैसे बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे थे ना, क्लींजिंग हो रहा था ना? क्लिनसिंग हो रहा था। यस, वो महसूस फीलिंग हो रही थी वो बराबर से, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से। अपने अपने सारे करा रहे थे ना, गुरु तत्व जागृत है आज। हाँ पहली बार ये लगा मैम कि जो पांचों तत्वों से आपने कनेक्ट है, एक वर्ड टू वर्ड में फॉलो कर रही थी। आप देखिए, आपका अभी मूलाधार से लेके सहस्रार तक सारा चक्र बैलेंस है। सबको ही अपना नीचे से ऊपर ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा। और समझ में आ रहा था क्लीन हो रहा है करके। हाँ, सारे चक्र समझ में आ रहे थे, तत्व भी समझ में आ रहे थे। चलिए। बहुत अच्छा। मैम ये भी कभी कभी होता है कि हम किसी मास्टर से इतना अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। मैम, हाँ, हेलो। हाँ जी मैम, जो हमने ये पानी रखा है, तो हम इसको रात भर भी रख सकते हैं गिलास हाँ आप पानी इसको का? कोई और बड़े टैंक में भी डाल सकते हो, या आपका घड़ा जो है उसमें भी डाल सकते हो, मैनिफेस्ट करके ऐसे ही कि सबको, आपके पूरे घर को ये ऊर्जा मिले। आप कोई भी अच्छा, ग्लास ऑफ पानी, एक ग्लास को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इसमें आप ग्लास को ऐसे हाथ में पकड़ के भी, कि ये जो जो पानी पिए उसको बहुत खुशियां मिले, आनंद मिले, उसको स्वास्थ्य हो से परिपूर्ण हो, वो आनंद से परिपूर्ण हो, उसके सब काम बनते जाए, वो जीवन में खुशियां ही खुशियां देखे। और फिर करके आप अपना जो मेन जहां से पानी आता है वहां डाल दे, जो पीने का पानी। नहीं, अब जैसे हमने सर्कल में बनाया, अपना नाम लिखा हमने इसमें, तो वो भी हम पलट सकते हैं अपने? नहीं, वो आप अपना ही लिखेंगे। हाँ, अगर वो हम जैसे अपना ही इन्होंने क्या रखेंगे। किया कि जो आदमी नहीं है उनका यहाँ लिखना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, आपकी नहीं, ऊर्जा मैंने से अपना, आप उसको कनेक्ट कीजिए, और फिर वो पानी को मैनिफेस्ट कीजिए कि वो बहुत अच्छा है, बहुत, जो ये पानी पिएगा उसको बहुत स्वास्थ्य मिले, फिर किसी को भी पिला दीजिए। हाँ, नहीं, तो जो हम हमने पानी अपना को, सर्कल बनाया है, हाँ, जो हमने अपना सर्कल बनाया है, वो हमें पीना है। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा सब कुछ किसी को भी पिला दीजिए, अच्छा, पर पानी ऊर्जावान बनाना, आपका पर तो ये क्या पानी बोल रही है, मैं ऊर्जावान है। रात भर भी उस पर रख सकती हूँ? क्या? हाँ हाँ, रख सकती हूँ, उस पर हमेशा आगे से आगे रख लो आप ग्लास। आगे से आगे और रख लो आप। इस पेपर का क्या करना है बाद में? पेपर को आप शकुंतला, ये कुछ भी डिस्टर्बेंस कीजिए, बहुत फाड़ आ के रहा है। फेंक दीजिए, जला दीजिए, कुछ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। शकुंतला, ये डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा हाँ जरा। कोई बात मैम एक छोटी सी बात और है हाँ, कि मैंने ये पढ़ा है कि जो पूर्णिमा ध्यान होता है, उसमें बाहर पानी रखना होता है चंद्रमा के यस, नीचे। यस, तो वो चंद्रमा की रोशनी में रखते, मून वाटर बोलते हैं उसको। उसको हाँ, फिर 15 पूरा 1 महीना, जो 15 दिन बाद अमावस्या, उसके बाद फिर पूर्णिमा आएगी, फिर रखते हैं, हर पूर्णिमा पे रखते हैं। वो मैं भी बोलती हूँ इन लोगों को हमेशा। उससे क्या होता है, जो वाटर होता है और ज्यादा चार्ज हो जाता है, उसमें सूर्य चंद्रमा की रोशनी क्या देती है, सौम्यता, खुशी, आनंद, तो वो उसमें आ जाता है। तो मैम दैट शुड आल्सो बी अ ग्लास वाटर कंटेनर। यस, यू हैव टू पुट इन ग्लास। हाँ, ग्लास में ही रखना होगा वो। अगर स्टील में रखते तो उतना क्यों है, रोशनी पूरी अंदर तक जाती, बोलते हैं किरणें, ये सब के लिए हमेशा ग्लास भी यूज करना चाहिए। एंड वी कैन कवर करें उसे या कवर नहीं? करिए आप, कपड़ा से कवर कीजिए पतला, और ग्लास का वो है तो आप ऊपर केवल है ना, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ढक्कन भी लगाएंगे तो ग्लास से तो अंदर जाएगा ही ना, हाँ, मतलब या ग्लास पतला पतला कपड़ा से उसको ढक दीजिए। नहीं, पूर्णिमा की रात को केवल करना चाहिए। हाँ, पूर्णिमा की रात। हाँ, वो मैंने पढ़ा था हमेशा कहीं। मैं कहती हूँ ना, जो मून के नीचे रखते हैं ना, वो पानी में हीलिंग पावर आ जाता है।
हाँ फिर आपका वो क्या होता है, उसको थोड़ा मैनिफेस्ट कर दीजिए कि मेरे ये पूर्णिमा का जो पानी है, मून वाटर जो है, मेरे इस अंग को स्वस्थ कर दे। उसके बाद वो क्या है ना, आप केवल उस पानी को पीते, जब जब पियेंगे ना, वो अपने आप स्वास्थ्य करेगा, स्वास्थ्य भरेगा आपका। अगर कोई काम करना है तो मेरे जीवन में इतनी ऊर्जा दे कि ये काम अपने आप परिपूर्ण हो जाए। तो फिर वो काम अपने, जब जब वो पानी क्या करते, बड़ा जार में उसको मिक्स कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट पूर्णिमा तक रोज वो पानी पीते हैं। तो वो काम अपना नेक्स्ट पूर्णिमा तक कंप्लीट ही हो जाएगा। पर वो पानी को इतना स्टोर मतलब कितना बड़े में रखने का क्या, तो इतना आप ज्यादा इसी या में रखिए, इसको बड़े घड़े में ट्रांसफर कर दीजिए। बड़े घर, फिर 15 दिन तक वो पानी रहेगा, खराब नहीं हाँ होगा? हाँ, आप उसमें कितना बड़ा पानी आप रोज उसमें भर रहे हैं, पर आपका वो पानी तो मिल गया ना। अच्छा, एक बड़ा इसमें बॉटल से थोड़ा उसमें डाल ये देंगे। सपोज ये छोटा बॉटल है, ये बड़ा बॉटल है, इस छोटे बॉटल का पानी भी इसमें डाल देंगे तो मिक्स हो गया ना। अपने गंगा जल कैसे बनाते हैं, हाँ तो अपने जो मैनिफेस्ट किए वो पानी मिल गया उसमें बड़े में, तो वो भी या वो मैनिफेस्ट। बॉटल में से थोड़ा थोड़ा रोज घड़े में डाल दे, मैं वैसा हाँ, भी कर रोज पी सकती हूँ? लीजिए आप, नहीं रोज पीजिए अपने, आपका मैनिफेस्टेशन है ना, तो आप नहीं, पीजिए। मैंने एक बॉटल मैनिफेस्ट करके रखी, हाँ, उसको घड़े में थोड़ा थोड़ा पानी रोज डाल देंगे उसमें नहीं से। एक साथ ही डाल दीजिए ना, थोड़ा पानी नहीं, एक साथ डाल दीजिए उसको। अच्छा, और फिर फिर बाद वो में दो नया दिन भी बाद में पानी धोते भर, हैं, अगर 2 दिन धोएंगे बाद तब में नहीं, मटके को साफ करते हैं ना, तो पूरा पानी हाँ निकाल तब देते हैं। नहीं होगा, तब थोड़ा थोड़ा डालिए। इसके लिए मैंने हाँ, बोला। नहीं तब थोड़ा थोड़ा डालिए। हाँ, आपका ये मून वाटर हुआ, आप रोज अगर एक इतना सा भी पीते हैं तो आप तो आपको इफेक्ट अपने आप ही एनर्जाइज हो रहे हो, दवा की जैसे लेने का उसके दवा लिए। के जैसे ले। वो मटका धोने से पहले भी थोड़ा निकाल के रख सकते हैं ना, हाँ फिर उसमें हाँ, मिक्स हाँ, कर सकते फिर उसको मिला हैं। मैं वैसा ही करते हैं। मिला वो स्पेसिफिक हो जाता है, आपको जो बनाना बना सकते हैं उसको। हाँ खाना बनाते समय भी वो यूज करेंगे तो और अच्छा है। हाँ हाँ, खाना बनाते समय आप क्यों कोई मंत्र का वहां चैंटिंग लगा लीजिए, या फिर आप ना कुछ खुद ही बोलते रहिए, जो भी ये खाना खाए उसको बहुत स्वास्थ्य मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। ये कम से कम 3-4 बार बोलिए, फिर खाना बनाइए, देखिए एकदम डिफरेंट स्वाद हो जाएगा। एकदम फिर अच्छा, लोग बोलेंगे, जो खाएगा वो बोलेगा अरे ये बना कैसे, ये जल्दी भी इतना बन अच्छा जाता क्यों है। बना। मैंने तो कई बार ट्राई किया, जैसे मेरे को कुछ चीज नहीं, पहली बार बना रही हूँ, तो यूनिवर्स में मैं बोलती हूँ कि भाई जो भी ये बेस्ट बनाता था वो मुझसे कनेक्ट हो जाए और मैं उसी के हिसाब से बनाऊं। तो ये केवल भाव डालती हूँ, तो उस दिन हमको लगता है, उस दिन सब बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, जबकि मुझे वो चीज बनाना भी नहीं आता था, अपने मन से बनाई। पर मैं बनाने के पहले कनेक्ट हो जाती, जो भी इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है वो मुझसे कनेक्ट हो जाए, उसके थ्रू मैं चैनल होके ये खाना बनाऊं। तो एक भाव डाला मैंने, पर वो चीज क्या हुई, वो बेस्ट बनी। समझ रहे हैं? ऐसे कोई भी काम अपने करें, अगर सपोज अपने लोग बिजनेस में भी जाते हैं, वहां भी बैठ के मैनिफेस्ट करें कि भाई ये जो काम मैं करने जा रही हूँ, जो बेस्ट करा है उससे मैं कनेक्ट हो जाऊं, कैसे किया जाए वो मुझे आइडिया मिले, तो आप उससे भी कनेक्ट होके वो काम कर सकते हैं। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी, फिर दिमाग भी नहीं लगाना होगा, केवल एनर्जी टैप करना है। कैसे करना है, बस एनर्जी को टैप करना है। ठीक है ना, तो यही एंड ठीक है करें। बंटी जी। सबके पास हाँ पैसा जी, है, मैनिफेस्ट कराएं क्या हाँ करवा दीजिए। है? हाँ हाँ हाँ, एक वो मिनट। पहले वाला हाँ, मैनिफेस्ट करा हुआ भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, पर्स भी यूज कर सकते हैं। पर्स नहीं यूज कर सकते, एक नोट लीजिए हाथ में। एक हाँ, नोट ले। पर्स में एनर्जी हम लोग फ्लो करते हैं ना, तो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन कैसे करेंगे, आज हम फीलिंग करेंगे, फील करेंगे कि हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में, ये जो रुपए को ऐसे पकड़िए एक दोनों हाथों के बीच में, हर आती हुई सांस इसको शुद्ध, कोई भी अगर एनर्जी से ये एनर्जी कैच कर रखा तो उस सारी एनर्जी को शुद्ध करता हुआ मेरे दोनों हाथ, और हर आती हुई सांस दिव्य ऊर्जा को लेके मेरे हाथों के द्वारा इसमें जाते हुए और वो क्लीन करते हुए सारी एनर्जी इस रुपए की क्लीन होती हुई और पूरी तरह से ऊर्जावान होती हुए। और अब इसको कहें
थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में आए और प्रचुर मात्रा में आते हो हमेशा। मेरा हर काम पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं चाहती हूँ वो सब ले सकती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं सब खरीद सकता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हो। जहां चाहता हूँ वहां घूमने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। जहां जो चीज चाहे वो मैं अपने जीवन में ला सकती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आई लव मनी, मनी लव्स मी। थैंक यू मनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो बचपन से आज तक मुझे जो भी दिया गया, जो भी मैंने कपड़े पहने, जो वो तुम्हारे कारण ही आए। जो मैंने खाना खाया 5 स्टार होटल में या कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट में, वो भी सब तुम्हारे कारण ही मुझे प्राप्त हुआ। जो मैंने लाइफ एंजॉय की वो भी तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त हुआ। और जो मैं अपने जीवन में जो जो खुशियां मैंने शामिल की, वो सब भी, चाहे बेटी की शादी की, चाहे बेटे की शादी की, चाहे किसी का शादी अटेंड किया, वो सब तुम्हारे कारण। जो जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ वो भी तुम्हारे कारण। हर सुख मैं तुम्हारे कारण अनुभव कर पाती हूँ, इसलिए कर पाता हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सच्चे दिल से धन्यवाद, सच्चे दिल से धन्यवाद कि मेरे पूरे जीवन में तुम इतना इजीली फ्लो करती हो कि मेरे हर काम अपने आप बनते चले जाते हैं, और हर दिन के साथ, हर पल के साथ बढ़ते हुए प्रचुर मात्रा में और अधिक मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो मेरे पास है, जो आज तक मैंने एंजॉय किया, और जो मेरे पास आज से आ रहा है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस करिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मेरे जीवन में इतनी सुंदरता, खुशियां, आनंद और बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे आप चाहे किसी को दे। एक और बोलिए, जिसके पास ये रुपया जाए, वो ये रुपया लाखों रुपए को टच करे, 10 लाख रुपए को टच करे, और जितने रुपए को टच करे वो कितना गुना 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाए, और जब जब ये मल्टीप्लाई होए वो लौट के भी वापस मेरे पास भी आए, अपने छोटे मोटे बड़े दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसको खर्च कर देना चाहिए, आराम से खर्च करना चाहिए। फिर बाद में मैनिफेस्ट दूसरा और करके बना के रख रुपया को लेंगे। बांटिए। मैनिफेस्ट करके जब रुपया अपने खर्च करते तो अपने पास 1000 टाइम्स आता है अपने आप ही, है ना। फिर बाद में और मैनिफेस्ट करते रहो आप जब भी चाहो। हाँ, और मैनिफेस्ट करते रहो, लोगों में बांटते चलो, देते चलो, ठीक है। मीन्स वैसे भी जब भी रुपया किसी को देवे तो मैनिफेस्ट करके ही देवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो वो एक नोट ऐसे रख रखा उसे तो उसको रोज पढ़ते हैं ऐसे। मतलब उसके ऊपर जो लिखा है ना, एक बार रखा है, आपने लगा येलो के रखा कागज पे पहले खर्च भी करा ऐसे कई बार, पर एक बार आपने बताया था ना ऐसे लिख लो। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हाँ, हैव तो वो गिवन उसको थ्रू देख आउट के माय बोलते लाइफ। हैं ना। या ये देखिए, ये मेरा लिखा हुआ ही है, ये मेरे यहीं हाँ पे रहता है, ये देखिए। हाँ, ये आपके ये पास ही मैंने रहता कम है से ना कम फिर। 5-6 बार जब हाथ में आता है, तो जब लैपटॉप खोलती हूँ तो देखती हूँ, दिल से लगाती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे को इतना खुशी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस यहाँ रख देती हूँ। फिर ये तो पड़ा रहता है ना आपके पास, हाँ, ऐसे रख रखा नहीं है उसके मैंने। बाद कुछ दिन बाद इसको खर्चा कर देते हैं, फिर दूसरा में चिट लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके क्योंकि रोटेशन, पैसा ना रुकना नहीं चाहिए, रोटेशन में ओके, आना चाहिए, रुकना समझ नहीं चाहिए। ओके। मैम क्या लिखा है आपने नोट पे, क्या चिट लगाई है? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जीवन में अभी तक जितना भी धन दिया गया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी माँ, या धन्यवाद मनी, बस थैंक यू मंजू मनी जी, फॉर नोट ऑल द जो मनी नोट आई हैव पहले बीन से गिवन रखा थ्रू हुआ है आउट। हमने, अभी हाँ उसको यूज कर लें और दूसरा लगा दो, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हमने तो वही पहला ही जो नोट अभी पड़ा हुआ है वही नहीं, रखा आप हुआ है। हाँ चेंज कीजिए ना। अब हाँ आप खर्चा नहीं करोगे, उसको फिक्स कर दोगे तो फिर वो रुक हाँ, जाएगा। तो वही गड़बड़ हो गई ओके, ना, हाँ, वही नहीं नहीं, गड़बड़ हो इसको गई। चेंज कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद मंजू जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। आपका। बहुत आप अच्छा। इतने व्यस्त होते हुए भी समय निकाल के बीएमसी मुंबई में आते हो अभी तो मेरा आपका खत्म बहुत हुआ बहुत 9, अभी तो मैं खाना नहीं खाई आज, नहीं तो मैं 7:30 खा लेती। चलो बहुत